हेलो। आज मेरे भैया कुछ हमारे समाज में ऐसे दिमाग होते हैं मेरे भैया, ऐसे कीड़े होते हैं, ऐसे दीमक होती है जो मेरे भैया हमारे समाज को खाती हुई नजर आ रही है। वो दीमक आप लोग समझ जाओगे मेरे भैया कौन है। वो दीमक मेरे भैया आज के टाइम पे वो इंसान है, वो मेरे भैया पिता है जो अपने बेटे के लिए मेरे भैया एक बेटी वाले परिवार से दहेज की डिमांड करते हैं। उससे मेरे भैया बढ़कर दिमाग इस समाज में मेरी नज़रों में नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई कीड़ा नहीं हो सकता। ये मेरे भैया बहुत नीची सोच है मेरे भैया। एक पिता, बता रहा हूँ, एक पिता अपनी बेटी देता है, क्या सोच कर देता है कि वो नहीं देना चाहता मेरे भैया, वो पसंद नहीं करता किसी के घर में अपनी बेटी को भेजना, नहीं पसंद करता वो एक पिता। लेकिन क्या करे मेरे भैया, विधाता की नियति और इंसानों की जो मेरे भैया व्यवस्था की रहती है, उस व्यवस्था से मेरे भैया वो विपरीत नहीं जा सकता है, उसको बेचना पड़ता है। और वो ना चाहते हुए मेरे भैया कुछ सामान, कुछ भेंट बताने को मेरे भैया बेटी के लिए देता है, लेकिन उसका फायदा लड़के वाले को भी होता है। मैं मानता हूँ मेरे भैया लड़का हूँ, लड़कों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे भैया ये दहेज पड़ता है वो मेरे भैया इस समाज से नष्ट हो जाना चाहिए। मेरा मानना ये है ताकि एक पिता कर्ज में ना डूबे, क्योंकि मेरे भैया हम लोग दहेज लेकर आ जाते हैं किसी पिता या किसी बेटी के पिता से दहेज लेकर आ जाते हैं आसानी से, लेकिन आप लोगों को पता है उस बेटी के पिता को उस कर्ज को चुकाने में उसकी उम्र निकल जाती है मेरे भैया। कई पिताओं की उम्र निकल जाती है, उसको सोचने में, समझने में टाइम नहीं लगता मेरे भैया। तो कोई कोई मेरे भैया सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, पिताजी कर्ज नहीं सोल्व हो पाता उनसे। कई कई मेरे भैया बेटियां इतनी सम्मान पूर्वक होती है मेरे भैया, इतनी संस्कारी होती हैं, वो मेरे भैया अपनी पिताजी की बातों को सर आंखों पे रखकर किसी लड़के के साथ चली जाती हैं, किसी दूसरे परिवार में चली जाती हैं। वो नहीं देखती कि पिता उसका रिश्ता कहाँ पर कर रहा है, उसको कहाँ भेजना चाह रहा है। वो चली जाती है एक मर्यादा समझकर, एक पिता की मायूसी देखकर, क्योंकि उसको पता रहता है यार हमारा पिता कितना कर सकता है हमारे लिए। लेकिन मेरे भैया एक पिता अपनी तरफ से, मानना पड़ेगा यार आपको, अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना 100% देने की कोशिश करता है। शादी विवाह में पूरी 100% देने की कोशिश करता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं मेरे भैया, कुछ परिवार होते हैं जो उनसे डिमांड करने लग जाते हैं यार, हमें तो 4x4 चाहिए, हमें तो 2 व्हीलर चाहिए। अरे मेरे भैया अपनी औकात बनाओ यार, मेरा तो मानना ये मेरे भैया अपनी औकात बनाओ ना। क्यों यार किसी के ऊपर, किसी की बोझ के ऊपर, किसी के दिमाग के ऊपर मेरे भैया लोड डाल रहे हो यार। क्यों यार, भगवान ने अच्छे खासे हाथ पकड़ दिए हैं, अच्छा खासा मेरे भैया व्यवहार दिया है, अच्छा रेपुटेशन दी है समाज में, यार किस चीज़ की कमी है। गरीब मेरे भैया, मैं मानता हूँ मेरे भैया लड़की भी शादी होने से पहले लड़के में बहुत कुछ देखती है, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ मेरे भैया उसकी सोच अलग है यार। देखना बाप की मजबूरी होती है, वो चाहता है यार हमारी बेटियाँ यहाँ दुख पाई है, आगे जाकर दुख ना पाए यार। गरीब परिवार का पिता यही सोच समझकर एक अच्छे परिवार को देखने की कोशिश करता है। अपनी औकात बनाओ मेरे भाई, हमारा मानना है अपनी औकात बनाओ और उन पर डिपेंड कम रहो यार। ये दहेज वगैरह है ना, उन पर डिपेंड हो सकता है उतना कम रहो, जिससे एक पिता हंसते हुए अपनी बेटियां विदा कर सके, हंसते हुए मेरे भैया अपनी बेटियां को भेज सके, वो कर्ज से मुक्त होकर मेरे भैया अपनी लाइफ, बची हुई लाइफ आसानी से जी सके, अच्छे से जी सके।
कोई दिक्कत ना हो सके। तो मेरे भैया कुछ कुछ लोग जो मेरे भैया शादी तो हो जाती है, शादी जो है तो करके ले जाते हैं, उसके बाद में मेरे भैया उस लड़की को परेशान करते हैं यार, उसको मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, ठीक है, दहेज के लिए बोलते हैं, जा अपने पिताजी से वो लेकर आ, जैसे उसका पिताजी कोई अन्न का भंडार हो, ऐसा मांगते हैं उससे। सारी जिंदगी ताना देते रहते हैं, जब वो कुछ ना दे तो सारी जिंदगी ताना देते हैं, तेरे पिता ने दिया ही क्या है, तेरे पिता ने दिया ही क्या है। इसलिए मेरे भैया पिता को अपनी नाक रखने के लिए, अपने सम्मान रखने के लिए उसको अपनी हैसियत से ऊपर मेरे भैया देना पड़ता है। ये बात है, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं होती, उसके घर में कभी सोफा नहीं आता, लेकिन बिटिया को सोफा देता है। उसके घर में कभी फिल्म खरीद नहीं आता है, गरीब मिडल क्लास का बैकग्राउंड देखोगे तो कभी नहीं होता, लेकिन वो अपनी बिटिया को देता है, कहाँ से भी कोशिश करता है लेकिन उसको देता है, ठीक है। और व्यवस्था ऐसी करता है मेरे भैया, जैसे घर में चाहिए वो सारी जिंदगी मेरे भैया दाल रोटी खाया हो, लेकिन शादी विवाह में बेहतर पकवान बनाने की कोशिश करता है, देखो उसकी औकात के हिसाब से बनाता है, बेस्ट देने की कोशिश करता है, खुद के बेस्ट देने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता यार कि हमारी वजह से हमारे मीडिया को दुख झेलना पड़े, उसको अपने ससुराल में कुछ सुनना पड़े, और वो बिटिया मेरे भैया मायूस होकर हो सकती है अपना संभालने की कोशिश करती है, हो सकता है ना अपना ससुराल में संभालने की कोशिश करता है। जब मेरा भैया उससे ऊपर हो जाता है तब वो यार बोलने लगती है, तब बोलने लगती है। अगर उसको समझने वाला उधर एक इंसान में मिल जाए, उसका हस्बैंड में मिल जाए मेरे भैया, तो वो लड़की उस घर को स्वर्ण बना देती है मेरे भैया, कसम से स्वर्ण बना देती है। पहले के ज़माने में मेरे भैया नहीं हुआ करता था यार, हमारी माता पिता, हमारी मम्मी मदर्स हैं, उनका मेरे भैया बैकग्राउंड जाकर देखने का बहुत कठिनाई झेली हुई है मेरे भैया, बहुत कठिनाई झेली हुई है यार। ये दहेज प्रथा बंद हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, ये नहीं आगे चलना चाहिए। तो आपका जो क्या कमेंट है तो कमेंट